अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.1 नाइन्थ क्लास का, ठीक है। तो नाइन्थ क्लास की जो 6 चैप्टर है वो सारे का सारा हमारे पास कौन सा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल्स की, ठीक है। तो एंगल बेसिकली हमारे पास होता क्या है, एंगल हमारे पास दो लाइंस को हम इस तरीके से ड्रॉ करें कि उनका जो फाइनल या स्टार्टिंग पॉइंट आपस में मिल जाए। तो उन दोनों लाइनों का किसी भी पॉइंट पे मिलने से हमारे पास क्या बनता है, एंगल। अब ये जो हमारे पास एंगल होता है, इसकी जब हम बात करते हैं तो एंगल हमारे पास मुख्तलिफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं। यानी कि एक हमारे पास नेगेटिव एंगल होता है, एक क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। अब वो नेगेटिव एंगल कैसे बनता है और पॉजिटिव एंगल बेसिकली किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेन ड्रॉ करेंगे। अब इस रेक्टेंगुलर प्लेन के अंदर ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर यानी कि यहाँ पे यानी कि दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा। अब अगर ये एंगल हमारे पास क्या हो के क्लॉकवाइज मतलब y से x की तरफ बनता है तो उस वक्त एंगल हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा एंगल, सॉरी, उस वक्त हमारे पास एंगल जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास एंगल क्या हो गया x से y की तरफ, मतलब यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि वो इस तरफ को हो जाता है, तो उस सूरत में हमारे पास एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। तो याद रखने वाली चीज़ जो ये है कि अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मतलब यानी कि जो मूवमेंट हो रही है वो एक्स से वाई की तरफ हो रही है, तो उस सूरत में जो हमारे पास एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है तो उस सूरत में जो हमारे पास एंगल बनेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यानी कि ये देखते हैं कि हमारे पास एंगल हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली यानी कि उसको देखने के लिए हमने इसी क्वाड्रेंट को लेना है। इसके अंदर हमारे पास 4 ये क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड होता है और ये कौन सा होता है, थर्ड, और ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमारे पास एंगल एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव होगा तो उस सूरत में ये यहाँ से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो 0 और 90 के दरमियान में होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा वो 90 टू 180 के दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एंगल हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। और इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, 270, और ये हमारे पास टोटल हो गया 360 डिग्री, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एंगल ये क्लॉकवाइज की सॉरी एंटी क्लॉकवाइज की उसमें आ जाते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उस सूरत में क्या होगा कि ये जो हमारे पास यहाँ पे +360 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -90, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -180, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -150, और यहाँ पे -360। तो ये किस सूरत में आ रहा है, ये हमारे पास जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करवाएंगे, ठीक है। तो जब ये हम एंगल की बात कर लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव का, हमें यानी पता चल गया कि अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो उस सूरत में फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यानी कि रहेंगे क्वाड्रेंट इसी तरीके से। लेकिन जो नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ जब हम इसको करेंगे तो जो हमारे पास 4 वाला वो फर्स्ट बन जाएगा, फर्स्ट वाला 4 बन जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम इसके को टर्मिनल की बात करते हैं। को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल जो हमारे पास बेसिकली होता है वो हम जो फुल यानी कि अगर हम मूव कर सकते हैं, कोई भी इंसान ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है, तो वो उसकी जो टोटल रोटेशन होती है
वो क्या होती है 360 डिग्री होती है। कितनी होती है 360 डिग्री, यानी कि इस एंगल से वो बाहर नहीं निकल सकता। अब अगर इसके साथ माइनस कर दो एंगल को, सॉरी ये प्लस कर दो, तो भी यानी कि ये हमारे पास 360 हमारे पास क्या है कि को टर्मिनल एंगल के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ हम एंगल को प्लस कर लेंगे तो वो जो भी आंसर आएगा। और अगर इसी तरीके से यहाँ पे थीटा माइनस सॉरी 360 माइनस थीटा, और ये भी हमारे पास मतलब यानी कि जब हम 360 में करेंगे तो वो हमारे पास जो एंगल होगा वो लेस देन 360 हो जाएगा। अगर प्लस करेंगे तो वो 450 मतलब यानी कि वो डबल रोटेशन में हमारे पास चला जाता है। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। तो हमारे पास वो कहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन वो कहता है कि फाइंड करने हमने कोटर्नियल एंगल, और साथ के साथ हमने यानी कि इसका बताना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और थर्ड में या फोर्थ में। ठीक है, तो जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो 65 डिग्री। अब 65 डिग्री सबसे पहले देखो कि यहाँ पे इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, पहला 90 तक, दूसरा 180, तीसरा क्या है 270, और 4 हमारे पास क्या है 360 डिग्री। अब 65 डिग्री ये हमारे पास 0 से 90 के दरमियान में आ रहा है, तो मतलब यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। पहला तो इसका हमने यानी कि लिख देना फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमने इसका को टर्मिनल एंगल निकालना है। तो को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 65 डिग्री और इसी में प्लस कर देंगे 360 डिग्री को, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 425 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास ये माइनस में है -40 डिग्री, अब ये -40 डिग्री है, तो अगर हम इसके लिहाज से देखेंगे तो ये कहाँ पे यानी कि 0 से -90 यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में यानी कि एग्जिस्ट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और दूसरा अब हमने इसी के अंदर यानी कि फाइंड आउट करना है इसका को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए को टर्मिनल एंगल हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे 360 डिग्री और यहाँ पे -40 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा 320 डिग्री। मतलब यानी कि जो -40 का को टर्मिनल एंगल क्या आएगा वो 320 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने पूरे का पूरा क्वेश्चन यानी कि 1 ऐसे सोल्व कर लेना है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं डिग्री के अंदर, जैसे कि हमारे पास 123.456 डिग्री, वो कहता है कि इस नंबर को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, डिग्री, मिनट और सेकंड में, डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो हमारे पास जो अब यहाँ पे यानी कि डिग्री तो डिग्री रहेगा, यानी कि जो हमारे पास 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, ये किसके बराबर होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट किसके बराबर होगा हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। और ये हमारे पास हमेशा क्या होगा कि ये पॉइंट के अंदर होगा, ये कहाँ पे होगा, ये हमेशा पॉइंट में ही हमारे पास मौजूद रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे पास 1 सेकंड होगा उसको हम क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिग्री के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो अब अगर हमने इस नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री, मिनट और सेकंड में, जो पॉइंट से पहले वाली रकम है इसको हम एल टी लिख देंगे 123 डिग्री, 123 डिग्री। और उसके बाद ये जो हमारे पास 0.456 इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 60 के साथ। अब जब इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास इसका आंसर आता है वो तकरीबन 27.36 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 27 है, अब ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट के अंदर, ठीक है। अब ये जो 0.36 बचा है इसको हम फिर दोबारा से किसके साथ, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 21 पॉइंट समथिंग यानी कि मतलब यानी 3 या 4 यानी कि आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 21.3 मतलब यानी कि ये तकरीबन यानी कि इक्वल है किसके, 21 के। तो ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, मिनट में। अब यहाँ पे देखो हमने, सॉरी सेकंड में। अब हम यहाँ पे हमने देखो सेकंड के लिए क्या कहा था, 60 मल्टीप्लाई बाई 60। तो यहाँ पे जो हमारा एंड रिजल्ट होगा 123 डिग्री 27 मिनट और सॉरी 27 मिनट और 21 सेकेंड हमारा पास ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से कर लेना है। इसके साथ 3 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, तो वो आपने यानी कि खुद ही उसको यानी कि सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम यही मेथड रहेगा उसके लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने यानी कि जो डिग्री थी उसको किस में कन्वर्ट किया, सॉरी जो डिग्री थी उसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास ऑलरेडी 65 डिग्री, 32 मिनट और 15 सेकेंड। अब जो हमारे पास 1 मिनट होगा, पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 60 के साथ डिवाइड कर देना है। तो 1 मिनट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री के। और इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड होगा वो कितना हो जाएगा, 1/60 मल्टीप्लाई बाई 60। और ये हमारे पास कितना आ गया, ये सेकंड के लिए हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेकंड के लिए हम उसको 2 टाइम यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड में। अब यहाँ पे 65 ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 65 प्लस 32 डिवाइड बाई 60 और प्लस ये भी डिग्री में है, इसको भी हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हमने इन सारों को यानी कि डिग्री में सॉरी कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास 65 प्लस 32/60 प्लस 15 ओवर 3600 और ये होल की पावर क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे ये 65 प्लस और ये 32 को 60 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट होगा 5333 और प्लस 15 को जब 3600 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.004 आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। अब इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल यानी कि जो रिजल्ट होगा 65.5373 ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये किस में होगा, डिग्री में। अगर आपने इसको दोबारा से कन्वर्ट करना है तो ये जो पॉइंट वाली रकम है इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये 32 आ जाएगा। फिर उसको जो पॉइंट में आंसर आएगा उसको फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15 सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब यानी कि डिग्री से मिनट और मिनट से सॉरी डिग्री से मिनट और सेकंड में और मिनट और सेकंड से डिग्री में कन्वर्जन बिल्कुल इजीली होती है, ठीक है। वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। अच्छा, इसी का जो क्वेश्चन नंबर
2 है वो हमारे पास क्या 42 डिग्री 18 मिनट और साथ में 45 सेकंड। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 42 प्लस 18 डिवाइड बाय 60 प्लस 45 डिवाइड बाय, इसको 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होता है 3600, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये 42 और ये प्लस 0.3 आ जाएगा और ये प्लस होके हमारे पास 0.0125। अब इन सबको यानी कि जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास 42.3125 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोगों ने खुद कर लेना है इसी मेथड से, सेम टू सेम। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे आ जाता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि जो हमारे पास डिग्री में नंबर हैं उनको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। बेसिकली जो हमारे पास एंगल होता है, ठीक है, जो एंगल होता है ये हमारे पास डिग्री में भी होता है और यहाँ तक के लिए वैसे इसका जो एंगल होता है हमारे पास इसका एक यूनिट डिग्री होता है, उसके बाद दूसरा क्या होता है रेडियन होता है और तीसरा इसका यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, लेकिन उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। सिर्फ हमें यहाँ तक यानी कि पता होना चाहिए कि एक जो एंगल का जो यूनिट होता है वो डिग्री में होता है और दूसरा रेडियन में होता है। तो हमें इन दोनों की कन्वर्जन आनी चाहिए, इन दोनों की क्या आनी चाहिए कन्वर्जन आनी चाहिए। तो एंगल हमारे पास उस वक्त बनता है जब कोई भी जिस्म ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। अब वो जब रोटेट करेगा तो वो क्या होगा 360 डिग्री। अब जो 360 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको वो निकालते हैं तो 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब अगर हमने 1 डिग्री निकालना है तो वो क्या होगा पाई ओवर 180 रेडियन। और इसी तरीके से अगर हमने रेडियन निकालना है तो 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। मतलब रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई कर देंगे, अगर डिग्री को करना है तो पाई ओवर 180 हम कर देंगे, ठीक है। तो उससे हमारे पास यानी कि कन्वर्जन हो जाती है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, ठीक है। तो इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है 36 डिग्री, कितना है वो 36 डिग्री। अब 36 डिग्री है, इस डिग्री को जब हम ख़त्म करेंगे तो हम मतलब यानी कि इसको बेसिकली तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अभी हमने 1 डिग्री निकाला है तो 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन। तो जब इसको यानी कि कैंसिल करेंगे तो 9 4 जार 9 2 जार 0 4 1 जार और 4 5 जार, तो पाई ओवर 5 रेडियन, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। तो इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में यानी कि वो 22.5 डिग्री। अब यार इसको यानी कि 22.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, अगर ये आपने लिखना है लिखो, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डिग्री का साइन खत्म करो और यहाँ पे पाई ओवर 180। तो इसको जब यानी कि हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर हमारा कितना हो जाएगा पाई ओवर 8, यानी कि 22.5 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है 180 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में यानी कि वो हमें कहता है कि पाई ओवर 16, जहाँ पे पाई आ गया समझो कि ये रेडियन है, ठीक है। अगर वो यूनिट दे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता तो फिर भी आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि जहाँ पे पाई आ गया तो इसका मतलब ये क्या है ये रेडियन में, ठीक है।
अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो अभी हमने यानी कि इस रेडियन को अब बिल्कुल उल्टा काम कर देना है, यानी कि 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। ये याद रखना कि आपने यहाँ पे डिग्री ज़रूर लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो ये फिर मिस्टेक होगी आपकी। तो पाई पाई के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, 11.25 डिग्री। अच्छा, इसी का यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि 11 पाई ओवर 5। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 11 ओवर 5 ये पाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय 5। तो ये 5 इस 180 के साथ कैंसिल हो गए और जो बाकी बचेगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 396 डिग्री। अच्छा, इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला यानी कि है वो कितना है, 7 पाई ओवर 6, 7 पाई ओवर 6। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 7 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। पाई पाई के साथ क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और ये जो तकरीबन हमारे पास ये 6 3 जार और 7 3 जार कितना हो जाएगा, 21 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। अच्छा, उसी के बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अब वो बेसिकली जब हमारे पास ये सर्कल बनता है, ठीक है, तो जैसे ही सर्कल बनेगा तो इसका रेडियस भी होगा कुछ ना कुछ। अब जब रेडियस होगा तो अब जैसे ही मैं यहाँ कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ तक जब मूव करेगी तो वो बेसिकली क्या होगा कि उसका रेडियस तो सेम रहेगा। तो अगर दो रेडियस को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। और अब यहाँ से यहाँ तक जो चलते हैं हम, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। यानी कि सर्कल के ऊपर जब भी यानी कि कुछ भी मूवमेंट होती है तो हमेशा क्या होती है, आर्क बनती है। उसके अंदर हमारे पास एंगल चेंज होता है और जो रेडियस होता है वो सारे के सारे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब ये जो L है इसको हम S के साथ भी शो कर सकते हैं, ठीक है, या S कह लो या L, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। तो ये जो S होती है ये हमारे पास क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब यानी कि कहाँ से कहाँ तक है। आर हमारे पास रेडियस होता है, ठीक है, और थीटा हमारे पास क्या होता है, एंगल। तो अब इसके अकॉर्डिंग यानी कि उन्होंने हमारे क्वेश्चन दिया वो कहते हैं कि फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया, आर्क लेंथ एंड एरिया। फिलहाल के लिए हम इसकी आर्क फाइंड करेंगे, तो उसके लिए उसने हमें दिया आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर कर लो, ठीक है। और ये जो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, पाई ओवर 3। अगर ये थीटा हमारे पास किस में होता है, डिग्री में होता है। थीटा हमारे पास किस चीज़ में होता है, डिग्री में होता है। तो सबसे पहले हमने इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी रेडियन में है तो हम इसको एज इट सोल्व कर देंगे। तो अब हमारे पास फार्मूला L इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। तो L इज इक्वल टू आर हमारे पास किसके इक्वल होगा, 6, और ये मल्टीप्लाई बाय थीटा हमारे पास क्या है, पाई ओवर 3। तो ये 3 2 जार, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। या L इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.25 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे ये जो एंगल का यानी कि जो हमारे पास यूनिट होता है इसको हम काउंट नहीं करते लेंथ के साथ। इसी तरीके से अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। इसी का हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, एरिया हमारे पास होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, आर हमारे पास किसके इक्वल है 6 के, तो 6 का स्क्वायर और थीटा क्या आ जाएगा π/3। तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा 36 पाई, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 6, 6 6 36। तो एरिया हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया का यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो ये इस तरीके से हमने ये 6.1 तकरीबन सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आगे हैं, वो स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपने सोल्व करने हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना उसको हम सोल्व करवाएंगे।